लेकिन कुछ क्वेश्चंस घर पे आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस घर पे आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि आपको एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज बुक की, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, क्योंकि इनमें से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सेम टू सेम 3 नंबर, 1 नंबर या 4 नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 5 नंबर में, जितने नंबर का पेपर बनाते हैं सीबीएसई उसमें। तो प्लीज से खुद करें, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा अभी तक, तो क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले हैं अब तो, समझ रहे हो। अब मैं सीधे इस सवाल पर आता हूं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन लिख करके आ जाए, सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं पेपर में क्वेश्चन आता है, बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये तो सर ने हमें कराया ही नहीं है। अरे यार, यहाँ तक कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया था, मैंने बच्चों को बताया नहीं था, फिर बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं था। फिर मैं बोलता हूँ कि निकालो कॉपी में, तुमने उस दिन करवाया था, बच्चे कहते हैं हाँ सर आपने करवाया तो था। यार क्वेश्चन भी समझना जरूरी है पेपर में, तो क्वेश्चन रट लो यार थोड़ा सा। अगर ये वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी थोड़ा रटना पड़ता है अपने को, कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ऐसे हो जो सर ने कराया था। तो आंसर से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को देख करके रटना। सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे डियर, हम यहाँ पर ये इसमें डायग्राम बना के आपको देगा नहीं क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन डायग्राम बना के नहीं देगा, आपको डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना यहाँ पे, आप भी सेम टू सेम डायग्राम बनाएगा पेपर में। इस पॉइंट को अपन ओ मान लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट अपना ओ हो गया, ठीक है। डायग्राम आपने बना लिया खुद, अपने आप डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, इस क्वेश्चन का डायग्राम बना के आपको देगा नहीं। अब क्या करना है माय डियर, आपको जो बताता हूं मैं वो करना है आपको, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हो कि ये आपका आधा चांद बन रहा है, ये आपका आधा चांद बन रहा है। आधा चांद, देखो आधा चांद का मतलब क्या होता है इसे, और आधे चांद का मतलब होता है लीनियर पेयर। क्या होता है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और वो आपका 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। नहीं समझ में आया? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, छाप देना। वही चाहते क्या है, मैथ्स में रट लो ना, क्या दिक्कत है, रट लो मैथ्स में बस। और बता दूं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम आएगा, वरना ये आएगा ही नहीं। और अगर सेम टू सेम आएगा तो सेम टू सेम रट लो यार, छाप देना अगर समझ में नहीं आ रहा तो, और अगर समझ में आ रहा तो समझ लो भैया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है यार, दुनिया ये नहीं पूछती है तो तुमने सवाल कैसे किया, वो देखती नंबर दिखाओ कितने आए आपके, समझ में आ था। तो ये बन रहा है आधा चांद, इसका मतलब होता है लीनियर पेयर। तो इस वाले एंगल को, पहले मैं आपको इस वाले एंगल का नाम लिखना सिखाता हूं, उसका नाम क्या है। देखिए ये पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की, उसका नाम है ओ। क्या नाम है इस पॉइंट का? ओ। तो ओ आएगा हमारा बीच में, ओ बीच में है। अब इस ओ से एक लाइन जा रही है हमारी सी पे, और एक लाइन जा रही है हमारी ए पे। तो ए और सी यहां पर निकाल दिया आप, ठीक है। अब प्लस का निशान लगाइए, फिर से एंगल का निशान लगाइए। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की। ये डॉट डॉट करके आपको पेपर में दिखाना नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। इस वाले की बात कर रहे हैं, ये भी पॉइंट कौन सा है? ओ। तो फिर से वो बीच में आएगा, लेकिन इस बार एक लाइन जा रही है ए पे और एक लाइन जा रही है डी पे। तो ए और डी इस तरह से नाम लिखा जाता है, बराबर 180 ब्रैकेट में लिख देंगे आप, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। वो आप लिख देंगे। डायग्राम थोड़ा दूर बना देता हूं मैं डायग्राम को थोड़ा सा दूर बना देता हूं। ये लीजिए मैंने यहां बना दिया। तो मैंने पहले बात करी है इस वाले और इस वाले एंगल की, जो कि बन रहा है हाफ मून लीनियर पेयर, समझ लो। ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब देखो हमें इसमें क्या करना है। ओके, क्लियर ना? हमें ये चीज तो सेम टू सेम उतार देनी है, ये हमें सेम टू सेम उतार देना है ये। और जो ये चीज लिखी पड़ी है, इसको हमें यहां नहीं उतारना, इसको हमें यहां उतारना है, माइनस लगा करके। क्या लगा के उतारना है? माइनस। और यहां मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इतना आपने कर देना है। अच्छा, आप इसे भूल जाइए। अब आप इसकी और इसकी बात करेंगे, इसकी और इसकी। तो पहले इसकी की बात करेंगे, पहले तो इसकी बात करना है अपने को। इसका नाम हो गया ओ,
एक लाइन जा रही है ए पे, एक लाइन जा रही है सी पे, प्लस, ठीक है, प्लस, ओके। अब हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, ये भी ओ पर ही हमारा, एक लाइन जा रही है इसकी सी पे, एक लाइन जा रही है बी पर, बराबर 180 लीनियर पेयर, क्योंकि जब भी बनता है आधा चांद तो वो 180 का होता है और हम उसे लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं माय डियर। और आप फिलहाल इसे मिटा दो, क्योंकि ना फिर ये अपन ने ऐसे बनाने के लिए बताया था ना इसको, तो इसमें ऐसे आपको करके दिखाना, ऐसे बस इसको आपको डायग्राम को ऐसे ही रखना है, क्योंकि मैंने ऐसे करा था उसको मैंने मिटा दिया। आपको क्या करना है, इसको सेंटर से उतारना है आपको, ठीक है। ये जो चीज है वो इधर आएगी पीछे माइनस लगा करके, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना आपको। फिर आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है बाबू, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको मैं। अब आप देखेंगे पहली और दूसरी इक्वेशन में ये सेम सेम है, कट जाएगा, काटना नहीं है बस सोचना है, सेम सेम कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 180 से 180 कटेगा, बराबर से बराबर कटेगा, लेकिन ये और ये बच जाएगा। जहां पे मैं उंगली रख रहा हूँ बस वही दोनों बचेंगे आपके, ठीक है, ये दोनों आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहाँ उतार लूंगा, ध्यान से देखिए, मैंने उंगली कहां में रखी हुई है, इन दोनों को उतार लूंगा मैं आमने सामने। पहले मैं लिख दूंगा AOD बराबर BOC, ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। फिर एक लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिमिलरली कॉमा इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी दैट। फिर आपने ये लाइन तो लिख दी है AOD, यानी आपने AOD और BOC लिख दी है। अब बचा क्या है आपका, बचा है आपका AOC, बराबर लगाओ, और ये बच गया आपका DOB, बस ये आप और लिख दो, ठीक है, और आपका सवाल खत्म हो गया। अगर ये आएगा तो सेम टू सेम आएगा, पेपर पे कई बार आ चुका है, अगर आएगा तो सेम टू सेम आएगा, डायग्राम बना के नहीं देगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रट लो सवाल को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में तो सेम टू सेम आएगा, तो क्वेश्चन रट लेना। और अच्छी बात यह है कि इसका डायग्राम ऑलरेडी बन करके आएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा माइंड में, ठीक है। तो उसका डायग्राम ऑलरेडी बन करके आपके पास में आएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा माइंड में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर रेशियो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, रेशियो। जब रेशियो दिया रहा है तो हम लिखते कैसे वो आपको बता दो, हम लिखते कैसे, ठीक है। जैसे पहले ये लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, फिर जो वहां लिखा वो लिखेंगे, फिर बी, और ये है कितना, ये है आपका पहला वाला यानी 5, ये 5 है। फिर हम लिखेंगे आगे, फिर से हम लिखेंगे नीचे लेट, फिर इस बार इसके लिखेंगे हम, फिर बी आएगा, और ये कितना है आपका, ये आपका 7 है, ये 7 है आपका। जब भी रेशियो दिया रहता है हमें तो हम नंबर के पीछे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ में तो कुछ भी लगा देते हैं, मैं यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। बस लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, अगर मैंने यहाँ पर एक्स लगाया है तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं एक्स दिया नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे P दिया है तो मैं यहाँ P नहीं लगा सकता, R दिया है तो मैं यहाँ R नहीं लगा सकता, QSO दिया है तो मैं यहाँ वो भी नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो यहाँ P नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे P भी लगा सकता था। अभी तो फिलहाल मैं ABCD कुछ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं आपको A ना B ना C, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे X लगा लिया, ठीक है। लेकिन रेशियो में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है आपको। अब देखिए POR का मतलब क्या हो गया माय डियर, बीच में क्या है, बीच में O है, तो O पे बिंदी रख लो, ये रहा O वाला पॉइंट। आगे है P, पीछे है R, तो एक लाइन गई P पे, एक लाइन गई R पे, यानी वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ROQ, फिर से O की बात हो रही है, बीच में O है इसलिए, लेकिन एक लाइन जा रही है R पे, एक लाइन आ रही है Q पे, यानी वो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ओके। यानी कोई लीनियर पेयर की बात करना है, क्या बन गया है आपका लीनियर पेयर। तो आप लिखोगे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनको जोड़ना है अपने को, और लिखना है सामने 180, क्योंकि बन रहा है आपका ये लीनियर पेयर,
अब ये आपका कितना है 5x प्लस ये कितना है 7x और 180। मैथ में एकदम क्लियरिटी रखनी चाहिए आपको। अगर मैथ में आप सफाई से आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा पेपर में। जोड़ दो, डिवाइड कर दो, 12 से काट दो। काटने का मतलब ये होता है 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 आ गया। क्वेश्चन ने बोला क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है सारे एंगल्स पता करो कितने होंगे आपके। कह रहा है कि सारे एंगल्स पता करो। भाई कर लेंगे पता, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पता कर लेंगे। लेकिन लेकिन अब मैं जो करने वाला हूं वो देखिए आप। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, बहुत गंद मच गई थी यहां पर। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये एक दूसरे के आमने सामने है, और जो आमने सामने होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने प्रूव करा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ये पॉइंट O है तो हम लिखेंगे O, फिर एक जा रहा है Q पे और एक जा रहा है S पे लाइन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और इस वाले का नाम क्या है, इसका नाम तो पहले लिखा पड़ा है यहाँ पर आपको POR। POR ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। क्यों, रीजन क्या है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों क्या है, ये बराबर है। ठीक है, और POR जो है वो हमारा कितना है 5x है, तो बराबर लगा के इसी जगह लिख दो 5x, फिर बराबर लगा के 5 इंटू में x की जगह वैल्यू डाल दो 15, तो आपका आंसर आ गया 75 डिग्री। 75 डिग्री बहुत छोटी लगानी है, अगर ना लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट लगा दिया करो फिर भी, एंगल बोलना है ना इसलिए। ये और ये दोनों ही आपके 75 डिग्री के हैं। ओके, अब ऐसे ही आप देखिए इसको और इसको, इसको और इसको, ये भी अपोजिट एंगल है तो ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर ही होने वाले हैं। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, मतलब इसका नाम आएगा POS, क्योंकि O बीच में आएगा, एक लाइन जा रही है बी पे, एक लाइन जाती है एस पे, बराबर। इसका नाम तो ऑलरेडी अपने को दिया ही पड़ा है ROQ, ये रहा। बराबर में कितने का था, 7x का था, 7 इंटू में x की जगह 15, 105 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं माय डियर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक पेपर में आपको डायग्राम बना करके वो देगा, बट 2 बार वो ऐसा कर चुका है एग्जामिनर, जो एग्जाम बनाते हैं 2 बार वो ऐसा कर चुके हैं कि इसका डायग्राम बनाकर उन्होंने दिया नहीं है, बट उन्होंने सवाल लिख के दे दिया है ऐसा, और डायग्राम बना के दिया नहीं है। तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर कैसे होगा सर, डायग्राम उसका दिया नहीं है। देखो अगर डायग्राम बना के देगा तो अच्छी बात है, अगर डायग्राम बना के नहीं देगा तो फिर कैसे करेंगे अपन, चलो मैं आपको बताता हूँ फिर अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं लाइन POQ, तो लाइन खींचेगा अपन फटाफट से POQ, समझ लो। फिर आगे लिखा है कि जो OS है वो POQ पे खड़ी है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ी होना, OS POQ पे खड़ी है, हमने लाइन मार दी OS, ये हमारे POQ पे खड़ी है। ऐसे मार सकते हैं तिरछा अपन, ऐसे मार सकते हैं तिरछा अपन, सीधा भी मार सकते हैं अपन, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने बोला नहीं है कि वो कैसे खड़ी है, तिरछी बेड़ी, एक लाइन खड़ी है OS। फिर बोल रहा है जो OR है, OR, अब OR यहां भी बन सकती है, OR यहां भी बन सकती है, तो OR कहां बनेगी, देखिए 2 लाइनें हैं OR और OT। अब ये तो तय है कि या तो ये OR होगी और ये OT होगी, या फिर ये OT होगी ये OR होगी। देखो क्या बोल रहा है, OR जो है वो POS की है, किसकी बाबू, POS, तो POS यहाँ पर OR है, तो ये हो गई आपकी OT। तो क्वेश्चन अगर डायग्राम बना के नहीं देगा तो आप ऐसे बना सकते हैं डायग्राम, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है डायग्राम बनाते समय। ठीक है, जब डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बाइसेक्टर से कोई मतलब आपको नहीं होता, डायग्राम बनाते समय बाद में जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल जो है
इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दे रखा ऑलरेडी, तो मैं कैसे करूंगा देखिए वो फटाफट से आप देखिए। सबसे पहले मुझे करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को आंखों में भर लीजिए आप, पेपर में आएगा तो सेम टू सेम ही आने वाला है बाबू। ये कहाँ को शायद पी क्यू आर की जगह नाम चेंज कर दे, वो एक्स वाई जेड कर दे, डरने वाली बात कुछ भी नहीं होनी थी उसमें। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है मुझसे, जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि जो ओ आर है वो इसका हिस्सा है। पीओएस का मुझे पता है कि जो ओ आर लाइन है वो पीओएस इसका हिस्सा है। और बाइसेक्टर भी है। क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि जो ओ आर लाइन है वो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर बांटती है। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो ओ आर लाइन है जब आपने वो खींच दिया तो उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। अब इस वाले एंगल का नाम क्या है? देखिए नाम कैसे लिखेंगे, ये वाला एंगल है कहां पर, जीरो पर है। ये वाला एंगल जीरो पर ही है तो जीरो आएगा। एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन ये जा रही है सीधे आर पे, पी और आर। ये बराबर किसके हो गया? ये बराबर हो गया इस वाले एंगल पे। इसका नाम भी क्या है? ओ से स्टार्ट होगा ये भी। एक लाइन जा रही है आर पे, एक लाइन जा रही है एस पे, ये दोनों बराबर है। रीजन क्या डालोगे आप ब्रैकेट में? रीजन डाल देना बिकॉज। बिकॉज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसका मतलब ही बिकॉज ही होता है। डी डॉट का मतलब ऐसे, ओके। और इसे लिखेंगे आप ओ आर जो है ओ आर, तो लिख देना बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस। ये आपको रीजन डाल देना है। क्लियर है? सेम चीज है ओटी के बारे में बोल रहा है कि जो ओटी लाइन है वो भी इसको और इसको दो हिस्सों में बांट रही है बराबर। मैं इसको मिटा देता हूं, जो मैंने फालतू बना के समझाने के लिए आपको। सेम ओटी के लिए भी बोल रहा है कि जो ओटी है ना वो एस ओ क्यू यानी इसको दो हिस्सों में बांट रही है। यानी ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा? ओसी बात कर रहे हैं अपन। एक लाइन जा रही है इधर क्यू पे, एक लाइन जा रही है टी पे, वो बराबर होगा आपका किसके? इस वाले एंगल के। इसका भी नाम जीरो से स्टार्ट होगा। एक लाइन जा रही है इसकी टी पे, एक लाइन जा रही है इसकी एस पे। रीजन यहाँ पे ओ आर था तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा ओटी। ओटी बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है? ये एसओ क्यू को। जैसे ओ आर करता था पीओएस को बाइसेक्ट्स, ऐसे ही ओटी करता है एसओ क्यू को बाइसेक्ट्स। आपने लिख दिया। सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको एक चीज यहां पे लिखनी है, पी ओ आर बराबर एक्स। सर ये कहां से लिखा आपने? भैया मुझे गिवन है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देख लीजिए खुद ही। ये रहा, ये मुझे गिवन है, सॉरी पी ओ एस गिवन है, मैंने गलती कर दी। पी ओ एस गिवन है, पी ओ आर गिवन है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, मुझे यहाँ दिया हुआ है पीओएस बराबर मेरा एक्स है। जो मेरा पीओएस है वो मेरा क्या है? एक्स है। सर कहां से पता चल गया आपको ये? सर ये गिवन ये यहाँ दे रखा है पहले से मुझे क्वेश्चन में, ठीक है। अब जब पीओएस मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, इतना हिस्सा पूरा मेरा क्या है? एक्स है। तो ये और ये हिस्सा कितना होगा भाई? एक्स का आधा होगा। ये भी एक्स अपॉन टू हो जाएगा और ये भी एक्स अपॉन टू हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन, इसका नाम क्या था? पी ओ आर, ये लिखा पड़ा है। और इसका नाम क्या था? आर ओ एस, ये लिखा पड़ा है। देन पी ओ आर बराबर आर ओ एस, नहीं ऐसे लिखूंगा, एंड लगा दूंगा, एंड आगे लिखूंगा, आर ओ एस विल बी एक्स अपॉन टू ईच, एक्स अपॉन टू ईच, यानी ये भी एक्स अपॉन टू हो जाएगा और ये भी एक्स अपॉन टू हो जाएगा मेरा। अब मैं इन दोनों की बात करता हूं। सर जैसे मुझे ये पूरा एक्स एक्स दिया था, इसका तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करूंगा मैं यहाँ पर माय डियर, ठीक है। मैं करूंगा यहाँ पे लेट,
और लेट करके मैं लिखूंगा कि जो मेरा एस ओ क्यू है वो पूरा मेरा एक्स है, सॉरी वो पूरा मेरा वाई है। एस ओ क्यू मेरा पूरा वाई है, मैं मान के चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। और ये उसके क्या है, आधे आधे हो जाएंगे, y इक्वल टू y इक्वल टू इसका नाम मैंने यहाँ लिखा बताया पहले से, देन QOT and TOS will be y upon 2 each। अब देखो ये भी x upon 2 हो गया, ये भी x upon 2 हो गया, इनको जोड़ दो, x upon 2 प्लस x upon 2, ये भी y upon 2 हो गया, ये भी y upon 2 हो गया, इसको भी जोड़ दो, y upon 2 प्लस y upon 2, इसको उसमें डाल दीजिए आप 180 डिग्री, क्योंकि आप पे बनता है लीनियर पेयर। क्या बन रहा है आपके लीनियर पेयर। हो सकता है आपको किताब में या स्कूल वाले सर ने किसी और मेथड से बताया हो, भाई मैं तो अपने इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ। आप देखिए सबके नीचे दो दो है, तो एक बार लिख लीजिए इसे। अब देखिए दो का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जिनको दो का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये दो का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ करके आपको जाएंगे 2x प्लस 2y। अब मेरे पास में जगह नहीं है माय डियर, तो मैं यहां कर देता हूं साइड में, आप नीचे करिएगा। ये हो गया आपका 2x प्लस 2y बराबर में 360, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 2 है, इसको कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360। अब इस 2 से इसे काट दीजिए आप, तो हो जाएगा x प्लस वाई, अब ब्रैकेट नहीं आएगा 180, क्योंकि 2 से आप इसे काटोगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसे 2 से काटोगे बाबू, अगर आप 2 से इसे काटते हो तो आपको क्या आएगा 180 ही आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया आपका 180, ठीक है। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें निकालना है आरओटी, हमें निकालना है आरओटी। तो लिखेंगे अपन नाउ कॉमा, फिर लिखेंगे आरओटी बराबर, अब आरओटी ध्यान सुनिए, आरओटी, आरओटी का मतलब है ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, आरओटी, आरओटी का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका था x अपॉन में 2, ये वाला एंगल आपका था y अपॉन में 2, ठीक है। मैं टिक हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अब देखिए अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोनों में जो दो दो है यहाँ लिख देता हूँ, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन में 2, क्योंकि दो दो है ना, दोनों नीचे एक बार में आ रहा है, तो आर और टी बराबर में, अब x प्लस वाई आप निकाल चुके हो, आपका 180 आया माय डियर, तो यहाँ लिख दो अपॉन में 2। मेरे पास जगह नहीं, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आर और टी जो है आपको वो 90 आ गया, 90 डिग्री, आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख दूँ, मेरे को जगह नहीं है, ये आपका आ गया 90, कैसे आया 90 डिग्री, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे 90 आएगा। तो ये आपका पूरा आंसर है। ये क्वेश्चन में आएगा तो सेम टू सेम आएगा पेपर में, ये आप इसे कर देना, अगले क्वेश्चन पर चल। अब देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आप इसे कैसे करोगे, आएगा तो ये सेम टू सेम ही आएगा, शायद वो यहाँ पे नाम चेंज कर दे, ABCD कर दे या कुछ और कर दे, वो बात अलग है, बट मोस्टली अगर आएगा तो सेम टू सेम आएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो फिर आप उसे कैसे करने वाले हैं, देखिए बहुत आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा, अपने मन से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ लेट अस प्रोड्यूस OQ backwards to a point T। वो बोल रहा है कि हमें OQ को बढ़ाना है T पॉइंट तक, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपने मन से ऐसे करते हैं, हम पॉइंट यहाँ पे T मान लेते हैं। तो हमने मान लिया बाबू यहाँ पर एक पॉइंट T हमने मान लिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए ये बन रहा है आपका लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर, तो नाम लिखते हैं इसका फटाफट से। इस पॉइंट का O से, इस पॉइंट का नाम, इस वाले पॉइंट का नाम लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का नाम लिखेंगे हम। तो ये O हो गया, एक लाइन जा रही है T पे, एक लाइन जा रही है P पे, तो TOP हो गया। अब इस वाले का नाम लिखेंगे अपन, ये भी O से ही स्टार्ट होगा अपना, एक लाइन जा रही है आपकी P पे और एक लाइन जा रही है इसकी Q पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये दोनों हो गया आपके 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ब्रैकेट लगा दो। और ये पहला एंगल मान लो आप, पहली इक्वेशन मान लो आपसे, पहली इक्वेशन मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं होती है करने की। अब देखो नीचे आपके 3 एंगल है लीनियर पेयर के, लीनियर पेयर का मतलब होता है आधा चांद,
नीचे आपके बन रहे 3 एंगल, 1 2 3। तो पहले इस वाले का नाम लिखते हैं अपन, इसका नाम होगा अपने का, मैं सीधा नाम लिख दूंगा, आप समझ जाओगे मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ बाबू, ठीक है। आप नाम तो समझ जाओगे, इतना पढ़े लिखे हो बाबू। लेकिन 3 एंगल है अपने, ठीक है। यहाँ पे कितने एंगल है बाबू अपने? 3 एंगल है, तो आप नाम समझ जाओगे बाबू यहाँ पे, ठीक है। रीजन वही है अपना बाबू, लीनियर पेयर। ये आपका हो गया एंगल नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं इसे यहाँ से रेस कर देता हूं। आप देखिए जैसे से मैं कर रहा हूँ ना, वैसे आपको करना है पेपर में। मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कैसे ऐड करूंगा? टीओपी और मैं टीओएस को ऐड कर दूंगा, टीओपी और टीओएस को मैं ऐड कर दूंगा, फिर पीओक्यू और एसओआर को ऐड कर दूंगा, तो पीओक्यू और एसओआर को ऐड कर दूंगा। तो पहले मैंने इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया। सर इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, इसको ऐसे उतार दो यहाँ पर, लो जी, ये आप ऐसे उतार दो, क्यू आर 180 और 180 ऐड कर दो। भैया आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ध्यान सुनो। इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं टीओपी और टीओएस को, अगर मैं टीओपी यानी मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इसको ऐड करता हूं टीओएस को, तो क्या बनता है? कुछ देर के लिए आप इसे भूल जाओ कुछ देर के लिए आप, तो क्या बनता है? पीओएस। क्या बनता है? पीओएस। तो इन दोनों की जगह मैं लिखूंगा क्या? मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगा पीओएस, ठीक है। अब मैं लाइन ऐसी खींच देता हूं जो मैंने मांगा था यहाँ पे, और सर इनको तो मैंने ऐड करके ये लिख दिया। सर ये ऐड होंगे? ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे उतार दो आप? ये ऐड नहीं हो सकते आपके, ये ऐड आपके नहीं हो सकते हैं, तो आप इन्हें ऐसे ही उतार दीजिए। ये ऐड हो सकता है 360 डिग्री। अब आप जरा एक बार मैच कर लो, ये रहा आपका आंसर और एक ये था। आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम होगा, जैसे कि पीओएस है ये रहा, पीओक्यू है ये रहा, एसओआर है ये रहा, क्यूओआर है ये रहा, 360 है ये रहा। आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर ये आएगा तो सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लें, जैसे कि इसमें ये लाइन जरूर लिखी होगी, पक्का पक्का लिखा होगा ये लाइन, और इसके अंदर ये लाइन जरूर लिखी होगी। 3 चीजें देख लेना आप। अगर ये भी लिखा है, ये नहीं कि यही लिखा है तो ये वाला क्वेश्चन है, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लाइन लिखी हो, तो समझ जाना कि यही क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि पैरेलल लिख के आ जाता है, जरूरी ये वाला क्वेश्चन हो, पैरेलल के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कोई और, ठीक है। तो ये पूरी लाइन देखना, ये देखना, ये बच्चों आंखों से देख लो तो समझ जाना यही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर, इसका डायग्राम तो दिया नहीं है सर। सर इस क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? देखो भाई समझाओ के रट लो, देखो समझो, पहले समझो। यहाँ बोल रहे हैं 2 लाइन्स, 2 लाइन है, पैरेलल है वो भी, सॉरी पैरेलल नहीं है, 2 लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। 2 लाइन आपने खींच दी ऐसे करके, आपने खींचनी यहाँ पे 2 लाइन, ठीक। थोड़ा दूर दूर भी खींच सकते हो और ज्यादा अच्छा रहेगा। दूर दूर काम की बात है यहाँ पर, यहाँ दूर तो जरूरी पड़ रही है, ठीक है। थोड़ा दूर दूर 2 लाइन आपने खींच दिया। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो इनको ऐसे काट के जाए। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिरछा, जो तिरछा काटे इनको, ठीक है। तो एक लाइन ये तिरछी मैंने काट दिया। पहले मैं इनका नाम डालता हूं, फिर बाद में बात करूंगा। ए बी सी डी, आप चाहे तो ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, आपका मन है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे ए बी सी डी। इसका मतलब पी क्यू, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं मैं आर, इसका नाम मान लेता हूं मैं एस। आपको बोल रहा है कि इसका जो पेयर है क्रॉसपोंडिंग एंगल का, ये रहे क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। चलो इसको बाइसेक्ट करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। इसका मान लेते हैं टी नाम, इसका मान लेते हैं यू नाम, एरो आप चाहे तो मार सकते हैं यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं कि वो बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर होना, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऐसा एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है। और एक चीज और बोल रहा है हमसे कि ये जो 2 लाइन है ये पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है। ये तो हमें प्रूव करना है, ये तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होना चाहिए, ये तो हमें करना है प्रूव। लेकिन दिया क्या है इसमें हमें? ये इसके पैरेलल हमें दिया है, टी आर यूएस पैरेलल है। हम लिखेंगे टी आर बराबर यूएस, सॉरी टी आर यूएस पैरेलल है, ये हमें गिवन है।
और क्या गिवन है। इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, आप नंबर की जगह नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए नंबर डाल रहा हूँ। मैं से मानता हूँ 1 2 3 4। आप एक बात सुन लीजिए, कई बच्चे यहाँ तो 1 2 3 4 लिख देते हैं, बट यहाँ लिखना भूल जाते हैं, उनका गलत हो जाता है भैया। तो निवेदन है, अगर यहाँ 1 2 3 4 लिखे तो यहाँ भी लिखे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये दिया हुआ है। दूसरा यहाँ लिखा है बाइसेक्टर, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी जो 1 है वो 2 के बराबर है, जो 3 है वो 4 के बराबर है, और ये मुझे प्रूव करना है। अब इसे कैसे करेंगे अपन सॉल्व, वो देखते हैं फटाफट से, ठीक है। मेरी बात सुनिए, वो देखते हैं अपन इसे प्रूव कैसे करेंगे, वो देखते हैं वैसे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब होता है सॉल्यूशन। टू प्रूफ का मतलब होता है सॉल्यूशन, समझ रहे हो मेरी बात। टू प्रूफ का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो देखिए बड़ा ध्यान से। मैं अगर एंगल 1 की बात करता हूं, ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर है। एंगल 1 भी बराबर है और एंगल 2 भी आपस में क्या बराबर है। ठीक, ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है यानी ये वाला जो एंगल है वो इस पूरे का आधा है, जो पी आर पी है वो उस पूरे का क्या है, आधा है, यानी ये हाफ है किसका, पी आर बी का। ये क्वेश्चन नंबर 1 मानूंगा मैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ 3 की, जो एंगल 3 है उसे मानूंगा मैं इसका आधा, आर एस डी का, आर एस डी का आधा मानूंगा मैं इसको, तो ये आर एस डी का आधा है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज रखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कि 1 और 3 बराबर है। सर मैंने 1 2 बराबर लिखा है, 3 4 बराबर लिखा है, लेकिन मैंने 1 3 बराबर तो नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा। उसका रीजन देख लो, उसका रीजन क्या लिखने वाला हूँ, वो रीजन एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो रीजन में आप लिखने वाले हो बिकॉज टी आर पैरेलल यूएस, टी आर पैरेलल यूएस, फिर यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। फिर आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो वो क्या कहती है, जब 1 और 3 बराबर हो गए हैं तो 1 और 3 कट जाएंगे, काट के नहीं दिखाना है, बस बता रहा हूं मैं आपको, 1 और 3 कट जाएंगे और ये पूरा इस पूरे के बराबर आ जाएगा, ये पूरा इस पूरे के बराबर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1/2 इंटू में पी आर बी बराबर 1/2 इंटू में आर एस डी। और अब ये 1/2 की आपस में कट जाएगा, इसे आप काट के दिखा सकते हैं, 1 और 3 को काट के मत दिखाना, बट इसे आप काट के दिखा भी सकते हैं। तो बचा क्या, ये इसके बराबर बच गया, ये बच गया बराबर। तो उसके बाद जब इतना आ जाएगा तो आप लिख देंगे 10 की जगह आप लिख सकते हैं 100 की जगह आप लिखिए देयरफॉर, या फिर आप लिख दो हेंस। आपको लोग सर क्या क्या लिखने के लिए कह रहे हो, आप हेंस लिख देना। चलो उसका जो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ प्रूफ करना है उसको उतार दो, और ब्रैकेट में एक रीजन देना पड़ेगा, रीजन देख लो कौन सा देने वाला हूं मैं। रीजन दूंगा मैं कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल्स एंसोयम। एंसोयम ये लिखना जरूरी है आपको, तभी नंबर मिलेगा आपको पेपर में। तो ये आपका सवाल खत्म हो गया है, आप इसे नोट कर लेना। ट्रिक बताती, क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको ये वाला थोड़ा सा, तभी आप समझाएंगे पेपर में आएगा तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगली वीडियो मिलते हैं, वो वीडियो इस वाले चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी, तब तक के लिए बाय।